आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पीएफआई के गुंडे एक बार फिर से पकड़े गए। 2020 में जहां 150 से अधिक ऐसे आतंकवादी पकड़े गए जिनको एक सॉफ्ट नेम दे करके कि वो धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, ऐसे नाम दे करके अक्सर कर जहां पर आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता है, जहां पर उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ऊपर से बताया जाता है कि वो कोई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, कोई एसडीपीआई है। इस तरह से जितने भी संगठन बने हुए हैं इनमें से तकरीबन मैं आपको बताऊं 150 से अधिक पकड़े गए हैं जो वास्तव में बहुत खतरनाक हैं। अब समझने की आवश्यकता हम और आपको है कि इस प्रकार के संगठनों का लगातार निर्माण क्यों हो रहा है। इन संगठनों की भारत तोड़ो अभियान में जो संलिप्तता है वो इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। क्यों एक खास समुदाय के लोग, एक मजहब के लोग, एक दीनी किताब को पढ़ने वाले लोग दिन में 5 बार चिल्ला चिल्ला करके दूसरों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत करने वाले लोग ही इन संगठनों में शामिल क्यों हो रहे हैं। और जब भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए सबसे पहले छलांग लगाने वाले ये ही लोग क्यों होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये वीडियो एक मिससेलेनियस वीडियो की तरह होगा और हर एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। सबसे पहले किसान आंदोलन। एक व्यक्ति जिसने की तलवारबाजी की थी लाल किले पर, वो व्यक्ति आखिरकार पकड़ा गया है। अब जरूरत है 29 वकीलों की जिनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ा हुआ है। किस काम के लिए? लाल किले को बदनाम करने के लिए जितने भी लोग लगे हुए थे, जब जब भी वो पुलिस द्वारा पकड़े जाएं उनको छुड़वाने का कार्य आपको करना होगा। एक निहंग भी पकड़े गए हैं एसएचओ पर तलवार से हमला करके उनकी कार चुराकर भागते हुए मुबारका चौक नई दिल्ली से। लेकिन अब जांच में लोग जुट गए हैं कि क्या वो कोई जर्मन शेफर्ड कुत्ता पालते थे अथवा नहीं, क्या वो प्रकृति से प्यार करते थे अथवा नहीं, क्या वो वीगन थे अथवा नहीं। ये सब चीज़ों की जानकारियां जुटाई जा रही हैं, उनकी एज पता की जा रही है ताकि जल्दी ही ट्विटर स्टॉर्म लाया जा सके और उनको भी बचाने की कोशिश की जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक नया दीन, एक नया मजहब बन गया है सॉफ्ट स्पोकन का। पर्यावरणविद नाम का एक दीन, एक मजहब तो है ही ऑलरेडी, लेकिन एक सॉफ्ट स्पोकन का भी नया मजहब बन गया है। जिस प्रकार लगातार प्रोपेगेंडा वाइज ये खबर बनाई जा रही है कि दिशा रवि तो एक सॉफ्ट स्पोकन थी, आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हुए हैं जो कि सॉफ्ट स्पोकन ही थे। वो थे अथवा नहीं थे, लेकिन इनके लिए पूरी तरीके से समर्पित जितने भी न्यूज़ पोर्टल हैं वो इनको सॉफ्ट स्पोकन, पर्यावरणविद, जर्मन शेफर्ड कुत्ता पालने वाला, वीगन, या फिर डॉक्टर का बेटा, मास्टर का बेटा, या फिर 21 साल का, या फिर कोई 82 साल का, या फिर ये माइनॉरिटी में है, या फिर ये प्रेग्नेंट है। भाई ये मोदी सरकार है, ये कोई मानवाधिकार आयोग नहीं है। मानवाधिकार आयोग अपना काम करे, सरकार अपना काम करेगी और कानून अपना काम करेगा। जब राकेश टिकैत से ये पूछा गया था कि विदेशों से आने वाली आपको सपोर्ट, यानी कि मियां खलीफा रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग, इनसे आपका कोई संबंध है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, या टूल किट से आपका कोई संबंध है, तो राकेश टिकैत ने कहा था इनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। जिन्होंने भी देश में आग लगाने की कोशिश की है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो खुद पुलिस में रहा हूं। लेकिन जैसे ही ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट के बारे में खुलासा होना शुरू हुआ, जैसे ही यहां देश में बैठे हुए बिके हुए गद्दार लोग पकड़े जाने शुरू हुए, राकेश टिकैत की फोटो लगाकर मैं भी किसान हूं कहने वाले लोग ट्विटर पर इसको बायस्ड कार्रवाई बताने लगे। वो कहने लगे कि एक लड़की को पकड़ा जाना गलत है, एक महिला को टारगेट किया जाना गलत है, इस तरीके की बातें चलने लगी। यही नहीं, डबल स्टैंडर्ड में प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से पकड़ी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ये वही है जो भारतीय रेलवे के ऊपर पहले भी अडानी के द्वारा खरीद लिए जाने की अफवाह फैला चुकी हैं। जैसे ही रेलवे ने इसकी सफाई दी थी, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने उस पोस्ट को डिलीट करके भागती हुई नजर आई थी। लेकिन अभी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक और बार
अफवाह फैलाई और उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर गन्ने का भुगतान ही नहीं हो रहा है। जबकि जिस व्यक्ति का नाम लेकर के उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी, उसी व्यक्ति ने कैमरा पर आकर बताया कि मेरा पूर्ण भुगतान हो चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी को पहले ये पढ़ाई कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई पेट्रोल के दाम इतने ऊपर हो गए हैं, गैस सिलेंडर के दाम इतने ऊपर हो गए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तो भाई मेरे पास में कोई कार नहीं है, पर्सनली मेरे नाम पे कोई गाड़ी भी नहीं है, कोई स्कूटर भी नहीं है। मैं कहीं आना जाना होता है तो मैं कहीं भी जो सार्वजनिक यात्रा करने के बस ट्रेन आदि होते हैं मैं उसी से जाता हूँ, मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। और गैस सिलेंडर की बात रही, भाई हमारे यहाँ ना साल में सिर्फ 3 सिलेंडर आते हैं, वो भी मेहमानों के चाय पानी के लिए या दूध बनाने के लिए ही होता है। बाकी खाना तो हमारा चूल्हे पर ही बनता है, वही हमें पसंद है, इसलिए मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कांग्रेस का एक वीडियो मुझे याद आ रहा है, तकरीबन आज से 8-9 साल पुराना है। 900 रुपए गैस सिलेंडर के ना देने पर लोगों को हड़काती थी कांग्रेस की नेता। आज मैंने जब चेक किया तो मुझे पता लगा, हालांकि मुझे पर्सनली नहीं पता है, 717 रुपए सिलेंडर है। यानी कि 9 साल के बाद में 717 कुछ लोगों को महंगा लग रहा है, लेकिन 900 रुपए पर कांग्रेसियों की गाली और मार खाते लोग खुश थे। 2014 में जब सरकार आई थी उस समय पर पेट्रोल का दाम तकरीबन 72 रुपए था। आज बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 साल के बाद में तकरीबन 18 रुपए पेट्रोल के बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सैलरी भी नहीं बढ़ी है इतनी तो। लेकिन मैं दूसरा पॉइंट आपको याद दिला दूं, कांग्रेस शासित राज्यों में जरा उठा करके देखिए कि सबसे ज़्यादा महंगा वहीं पर क्यों है। राज्यों का अपना टैक्स होता है जिसको वो कम कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं उन्होंने वो टैक्स कम नहीं किया है। सबसे बड़ी चीज़ कि इसके ऊपर हो हल्ला कौन मचा रहा है? जो सड़कों को घेर करके बैठे हुए हैं। इनके सड़क घेरने से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसको नहीं देखना। वो टैक्स पेयर्स जो अपनी गाढ़ी कमाई से पैसा निकाल करके देते हैं ताकि किसानों को सब्सिडी मिल सके, उस पर नहीं बोला जाएगा। लेकिन 18 रुपए प्रति लीटर यदि बढ़ जाता है तो वही लोग चिल्ला रहे हैं जो देश को ऑलरेडी कई हजार करोड़ रुपए का बट्टा लगा चुके हैं, और ये पूरा का पूरा बट्टा टैक्स पेयर से चुकता किया जाएगा। लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी खबर, अठावले जी ने कहा है कि हम दो हमारे दो का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इस नारे को पूरा करने के लिए राहुल गांधी को सामने आना चाहिए और उनको किसी दलित महिला से शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दलित महिला से शादी करते हैं तो महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा, और वो 2 बच्चे पैदा करेंगे तो इससे इंदिरा गांधी का सपना पूरा होगा। अब दोस्तों वेट एंड वॉच के कब राहुल गांधी किसी दलित लड़की से शादी करते हैं। एक ऐसी लड़की है मेरी नज़र में जो राहुल गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो मानती है कि राहुल गांधी जी में वो सब कुछ है जो कि एक उनके होने वाले पति में होना चाहिए। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि पत्रकारिता के गिद्ध और ठरकियों के सबसे बड़े गिद्ध के ऊपर आखिरकार एफआईआर हो चुकी है, और वो भी इसलिए क्योंकि इन लोगों ने अफवाह फैला करके दिल्ली के अंदर आतंक मचवाया, और पुलिस वालों पर हमला करने के पीछे इन लोगों का जो मुख्य कारण था वो इन अफवाहों को ही माना जा रहा है। वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी तो भले ही ना लगे लेकिन जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।